दोस्तों नमस्कार, गौरव ज्ञान धारा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कंपाउंड इंटरेस्ट, और कंपाउंड इंटरेस्ट के टाइप 6 और टाइप 7 को आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे। और टाइप 6 और टाइप 6 के 7 के क्वेश्चन करने के बाद इसी के साथ हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट को एंड करेंगे। दोस्तों कंपाउंड इंटरेस्ट के जस्ट बाद है ना, हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट पोर्शन को स्टार्ट करने वाले हैं जो आपके मैथ्स का है, ज्योमेट्री। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे ज्योमेट्री, यानी कल से हम लोग ज्योमेट्री के क्वेश्चंस को या ज्योमेट्री के चैप्टर को पढ़ेंगे, जिसमें जो हमारी कल की जो क्लास होगी वो पहली क्लास हम स्टार्ट करने वाले हैं लाइंस एंड एंगल, रेखा और कोण से। तो पहले हम लोग आज की क्लास को एंड करते हैं, उसके बाद बात करेंगे हम लोग थोड़ा बहुत ज्योमेट्री के बारे में। तो दोस्तों आज की क्लास में हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट के टाइप 6, लेकिन टाइप 6 को करने से पहले मैंने जो आपको होमवर्क का क्वेश्चन दिया था उसको हम लोग डिस्कस करते हैं। और होमवर्क के क्वेश्चन में आप सभी का लगभग किसी का भी गलत जवाब नहीं है, सभी का एकदम परफेक्ट आंसर था। और वो क्वेश्चन था आई थिंक जो मैंने आपको दिया था होमवर्क में, वो क्वेश्चन आई थिंक ये वाला था। जहां तक मैं सही हूं यही क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क में दिया था, जिसमें आपके पास प्रिंसिपल अमाउंट था 7,300 रुपये, 6% की दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के बीच का अंतर पूछा था। तो आप मुझे बताइए 6% की दर से 2 साल का सीआई कितना होगा। तो आप कहेंगे सर 2 साल का सीआई तो 6 का स्क्वायर कर देंगे और दो संख्या के रूप में लिखेंगे 36.36 और 6 का दुगुना 12, यानी 12.636% 2 साल का सीआई था। और अगर एसआई की बात करेंगे तो आप कहेंगे सर एसआई आएगा 6 दूनी 12%, तो दोनों का अंतर कितना हो गया। तो मेरे दोस्त अगर हम अंतर की बात करेंगे तो आप कहेंगे सर अंतर इसमें से माइनस करेंगे तो 0.36% का अंतर आ गया। तो आपसे पूछा जा रहा है ब्याज का अंतर, पूरा अमाउंट कितना है 7,300 रुपये, उसका 0.36% निकाल लो। तो आपका आंसर हो जाएगा सी आई माइनस एस आई 7,300 का सीधे आपको 0.36% निकालना था। परसेंट का मतलब होता है अपोन में 100। और अब आप कहेंगे कि सर अब तो आराम से देखो ये 100 से 2 जीरो कट गया और यहाँ पे इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लो, और ये पॉइंट अगर हटाते हैं तो इंटू 100 और आ जाता है। और जब आप इनका गुणा करोगे तो इनका गुणा करने पे आया था 2628/100, और ये 2 जीरो हटाओगे जब नीचे से तो ऊपर 2 संख्या के बाद पॉइंट, तो 26.28 रुपये आपका आंसर था। और यही हमारे इस क्वेश्चन का एकदम करेक्ट आंसर था, और आप सभी लोगों का ये क्वेश्चन एकदम सही था, इसीलिए आंसर हो गया 26.28। तो ये होमवर्क वाला क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिया है। अब आइए हम लोग आज के क्लास की तरफ बढ़ते हैं। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए अब आते हैं दोस्तों टाइप 6 और टाइप 6 के 7 के क्वेश्चन में। टाइप 6 और के अंदर जो हम लोग क्वेश्चन करने वाले हैं ना, उसमें क्या होगा कि जो ब्याज की दर है ना वो या तो छमाही दी होगी या त्रैमासिक दी होगी। इसका मतलब ब्याज हम एक साल में नहीं दे रहे होंगे, माने वार्षिक ब्याज नहीं देना होगा, आपको हर 6 महीने पर ब्याज देना होगा, या त्रैमासिक देने का मतलब हो गया हर 3 महीने पर आपको ब्याज देना पड़ेगा। ये पूरी बात मेरे दोस्त क्वेश्चन वाला बोलेगा। जैसे क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। जैसे आपके पास एक क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन में दिया है क्वेश्चन वाले ने कि 1200 रुपये पर 20% वार्षिक ब्याज दर से 1.5 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करें। जबकि ब्याज ब्याज कैसा है दोस्त, छमाही दिया हुआ है। छमाही का मतलब ये हुआ कि ब्याज आपको हर 6 महीने पे लौटाना, हर 6 महीने पर ब्याज देना है। और याद रखना चक्रवृद्धि ब्याज की बात चल रही है, साधारण ब्याज की बात नहीं चल रही है। और ब्याज संयोजित हो तो आपको चक्रवृद्धि ब्याज कितना मिलेगा ये क्वेश्चन में पूछा गया है। तो आइए, जैसे मैं रेट की बात करूं, अगर दर की बात करता हूं तो मेरे दोस्त दर लिखा हुआ है 20% वार्षिक, 20% वार्षिक, 20% वार्षिक ये दिया हुआ है। तो 20% वार्षिक का मेरे भाई मतलब क्या हुआ कि 20% आपको रेट देना है प्रति वर्ष, यही हुआ ना मतलब। वार्षिक का मतलब क्या हुआ, प्रति वर्ष।
यानी 1 साल में आपको 20% का ब्याज देना है। ठीक है सर, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपको क्वेश्चन वाले ने जो दिया है ना, वो कह रहा है कि ब्याज का जो संयोजन है वो छमाही है। छमाही बोलेगा या अर्धवार्षिक भी बोल सकता है। तो आप याद रखना, इस छमाही का मतलब ये भी हो सकता है कि वो आपसे अर्धवार्षिक भी बोल सकता है। तो ऐसी जब कंडीशन बोलेगा ब्याज की दर छमाही है या अर्धवार्षिक है, तो इसका मतलब ये होगा कि हर 6 महीने पे वो ब्याज देता है। तो मुझे बताओ, आपको जो ये 20% ब्याज देना है वो प्रति वर्ष माने 1 साल में देना है। 1 साल में देना है। 1 साल में देने का मतलब ये जो 20% जो ब्याज है ना, बहुत बेसिक बात समझिए, फिर बाद में हम लोग इस बात को जनरलाइज कर देंगे। तो 20% ब्याज देता है कितने महीने में? 12 महीने में। ये हुआ ना मतलब कि सर 20% ब्याज देता है 1 साल में, माने 12 महीने में। 12 महीने में मेरे दोस्त 20% ब्याज दे रहा है वो। लेकिन मुझे चाहिए कि मैं तो उसको 6 महीने पे देना चाहता हूं, क्योंकि मेरे को ब्याज हर 6 महीने पे देना तय हुआ है। 20% तो वार्षिक ब्याज है, इसका मतलब 20% प्रति वर्ष, यानी हर 1 साल के बाद 20% का ब्याज देता है। लेकिन ऐसा क्वेश्चन में कहा नहीं गया है। क्वेश्चन में कहा गया कि भैया 6 महीने के बाद आपको ब्याज देना है। तो मतलब ये हुआ कि 20% ब्याज 12 महीने में दे रहा है, लेकिन हम ये चाहते हैं कि ये ब्याज कितने महीने पर दे? 6 महीने पर दे। 6 महीने पर दे, ऐसा हम चाहते हैं। तो मेरे दोस्त, हम 6 महीने पर अगर चाहते हैं तो आप इसको क्या कर दो, इंटू 6 कर दो। बताइए, 12 महीने का ब्याज 20%, तो 6 महीने का ब्याज कितना होगा? मेरी बात को बहुत ध्यान से समझना। 12 महीने का ब्याज 20%, तो 6 महीने का ब्याज कितना होगा? 20/12 इंटू 100। और इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आप कहेंगे सर 6 से 6 कट गया, 6 एकम 6, 6 दूनी 12, और 2 से 20 कटेगा तो 10% आएगा। इसका मतलब इस छमाही होने की वजह से जो ब्याज है ना हमारे को, जो 1 साल में 20% देना पड़ रहा था, वो हर 6 महीने पे 10% देना पड़ेगा। मतलब हमारी जो एक्चुअल रेट है वो कितनी आ जाएगी यहां से? 10%। तो मुझे लगता है आपको ये बात समझ में आ गई कि 10% मैंने क्यों लिया है। इसके बाद अब आते हैं समय के बारे में। 1.5 वर्ष, 1.5 वर्ष दिया हुआ है टाइम। टाइम मेरे भाई 1.5 वर्ष, लेकिन हम क्या कर रहे हैं? हर 6 महीने पर ब्याज दे रहे हैं। तो मुझे बताओ, 1.5 साल टाइम दिया है और हम हर 6 महीने पे ब्याज दे रहे हैं, तो मेरे दोस्त 1.5 साल का मतलब होता है 18 महीने। 18 महीने, आप सोच के देखो, 1.5 साल का मतलब होता है 18 महीने, और हम हर 6 महीने पर ब्याज दे रहे हैं। हर 6 महीने पर ब्याज दे रहे हैं। तो आप मुझे बताओ, कितनी बार हम ब्याज दे चुके होंगे? कितनी बार हम ब्याज दे चुके होंगे? तो 18 महीने में कितने 6 महीने आएंगे? तो आप कहेंगे सर 3 बार आएगा। इसका मतलब मेरे भाई, इस 1.5 वर्ष को आपको किससे गुणा कर देना चाहिए था? जो 1.5 वर्ष आया है ना, इसको अगर आप 2 से गुणा कर दोगे तो आपके पास आ जाएगा 3 छमाही। 1.5 वर्ष में कितने छमाही होंगे? 3 छमाही होंगे। 1.5 वर्ष में 3 छमाही। पूरी घटना को अगर हम जनरलाइज करना चाहें तो जनरलाइज में यह है कि जब कभी भी आपको ब्याज का संयोजन अगर छमाही या अर्धवार्षिक देगा, तब आपको दर को आधा और समय को दुगना करना है। इस बात को लिख लेते हैं। सर इस बात को जरा लिख दीजिए ताकि हम इसको ध्यान रख पाए। आइए, तो हम इस बात को लिख लेते हैं कि पहला पॉइंट यह है कि जब ब्याज का संयोजन अर्धवार्षिक या छमाही हो तो दर आधी तथा समय दुगुना हो जाता है। बस ये कैलकुलेशन करने में हमारे लिए आसानी देगा। तो ये बात हम जनरलाइज याद रखेंगे कि जब अर्धवार्षिक जब ब्याज का संयोजन बोलेगा, दर को आधा करेंगे और समय को दुगना। लेकिन अगर सर ये त्रैमासिक बोल दे तो क्या करेंगे? त्रैमासिक बोलेगा तब क्या करेंगे, इसको समझते हैं। दूसरी पॉइंट सर है कि जब ब्याज
का संयोजन, ब्याज का संयोजन त्रैमासिक या तिमाही, ऐसा भी बोल सकता हो, तिमाही या त्रैमासिक हो तो अब मुझे बताओ, एक त्रिमासिक का मतलब हुआ हर 3 महीने पे ब्याज दिया जा रहा है। तो अगर वार्षिक ब्याज दिया हुआ है तो आप बताइए एक साल में हर वार्षिक ब्याज देने का मतलब ये है 12 महीने का ब्याज दिया हुआ है, और आप हर साल में 3 महीने के बाद देने जा रहे हो ब्याज, तो कितनी बार दोगे आप? 4 बार। तो उस 4 बार के केस में मेरे दोस्त ब्याज की जो दर होगी ना उसको 4 से भाग दे देंगे, ब्याज की दर को 4 से भाग, तो त्रैमासिक होने पर दर को 4 से भाग देंगे तथा समय को 4 से गुणा करेंगे, समय को 4 से गुणा करेंगे। ये बात कहने का मतलब था। तो पूरी कहानी आपको समझ में आ गई कि सर अब हम जनरलाइज जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा ना तो बार बार ऐसे छोटी छोटी चीजें लिख के समझने की जरूरत नहीं है, तुरंत समझ जाएंगे कि एक साल में कितनी छमाही, 2 छमाही तो दर आधी और समय दुगुना। एक साल में कितने त्रैमाही, तो आप कहेंगे सर 4 तिमाही होती है, एक साल में 4 तिमाही। अगर एक साल में 4 तिमाही तो दर को 4 से भाग और समय को 4 से गुणा कर देंगे। अब आपको क्या पूछा था? चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। तो अब मेरा पूरा क्वेश्चन जो है ना वो ये बन गया कि 10% की दर से 3 साल का ब्याज। तो मुझे बताओ 3 साल का सीआई कितना होगा। तो आप कहेंगे सर ये तो आपने हमको सिखाया था कि आप क्या करिए, इधर लिख दीजिए 3 साल की ब्याज की बात करेगा तो ए क्यूब, 2 डिजिट के रूप में, और फिर आप करेंगे 3a² 2 डिजिट के रूप में, और फिर करेंगे आप 3a, और ये जो हमारे पास आता है वो सीआई आ जाता है पूरा। तो ये सीआई निकालने का तरीका मैंने आपको पिछली क्लास में बहुत अच्छी तरह से सिखा दिया था। तो मेरे दोस्त 10% की दर से अगर हम बात करते हैं, 10% की दर से 3 साल का, तो 10%, 10 का क्यूब करो तो आपको सर 10 का क्यूब होगा 1000, और 1000 को जब आप 2 संख्या के रूप में लिखोगे तो आपको सर 2 जीरो ही लिखना पड़ेगा, बिल्कुल। तो 2 जीरो लिख दिया, बाकी जो 10 बच गया वो हासिल में। फिर आपको करना है 3a², 3a², तो 10 का स्क्वायर, एक ही जगह क्या लिखोगे आप? 10, 10 का स्क्वायर 100, 100 का 3 गुना 300, 300 में 10 जोड़ोगे तो 310। अब इस 310 में से आपको 2 डिजिट लिखने हैं, तो ये आ गया 10, हासिल बच गया 3। फिर करना है 3a, तो 10 एक ही जगह 10 लिख दिया, 10 तिया 30, 30 और 3 हो गया 33, और ये हो गया 33। और फाइनल आंसर आने के बाद इधर से 4 संख्या के बाद पॉइंट, और ये पॉइंट के बाद जीरो किसी काम के नहीं होते हैं, इसका मतलब मेरा सीआई आ गया 33.1%। ये मेरा चक्रवृद्धि ब्याज मिलेगा। तो मेरा जो फाइनल आंसर होगा यहां से, वो मेरा फाइनल आंसर हो जाएगा दोस्त, वो मेरा फाइनल आंसर हो जाएगा इसका सीआई बराबर कितना हमारे पास प्रिंसिपल दिया हुआ है? 1200 रुपये। तो 1200 रुपये का 33.1% निकाल लेते हैं। तो 33 से 1% निकालेंगे तो ये हमारे पास नीचे आ गया 100। अब इसको कैलकुलेट कर लीजिए बहुत आराम से। तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, और 12 से इसको गुणा करो, 12 एकम 12 के 2 हासिल 1, 12 तिया 24 और 1 25 के 5 हासिल 2, 12 गड़बड़ कर दिया अपने, 12 एकम 12 के 2 हासिल 1, 12 तिया 36 और 1 37, 37 के 7 हासिल 3, 12 तिया 36 और 3 39, और एक संख्या के बाद पॉइंट था तो हमने भी एक संख्या के बाद पॉइंट लगा दिया। 397.2, 2 के बाद जीरो लगाओ या मत लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो यही हमारे इस क्वेश्चन का आंसर है। तो बहुत आराम से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। इसका आंसर है 397.20 रुपये। तो मुझे लगता है पूरी बात आपको एकदम समझ में आ गई, और अब आपको इतना टाइम नहीं लगेगा, आगे के जब क्वेश्चन करेंगे तो बहुत जल्दी जल्दी बनने लगेंगे। तो आप पहले एक काम करिए, इसका फटाफट से स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलो तो दोस्तों अब हम आते हैं हमारे अगले क्वेश्चन में। आइए, अगले क्वेश्चन में क्वेश्चन वाले ने बोला है कि 1200 रुपये पर एक साल के लिए 10% की दर से अर्धवार्षिक अगर ब्याज की गणना करने पर
सरल ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के बीच अंतर कितना होगा? ध्यान से सुनना। इसने क्वेश्चन वाले ने जो है ना बहुत आराम से, अगर आप देखोगे तो क्वेश्चन वाले ने बड़ा स्मार्टली एक काम किया है, अर्धवार्षिक ब्याज की गणना करने। मतलब ब्याज की जो गणना है ना वो अर्धवार्षिक होती है, यानी हर 6 महीने पे ब्याज देना पड़ रहा है आपको। इस पूरी घटना का मतलब ये हुआ मेरे दोस्त कि आपके पास प्रिंसिपल तो दिया हुआ है 1200 रुपये, ठीक है, रेट जो दी है ना वो दी है 10%, लेकिन अर्धवार्षिक बोलने के कारण दर क्या हो जाएगी, इसकी आधी हो जाएगी। तो दर आधी होने का मतलब हो गया 5% प्रति छमाही, क्योंकि अब 6 महीने पे ब्याज दिया जाएगा ना, तो प्रति छमाही हो गया। ये जो प्रति वर्ष था वो प्रति छमाही हो गया 5%, ठीक है। और समय कितना होगा मेरे दोस्त, 1 साल के लिए दिया था तो समय को दुगना करेंगे तो 2 साल आ जाएगा, समय आ जाएगा 2 छमाही। भाई 1 साल में कितने छमाही, 2 छमाही। यहां तक की बात एकदम क्लियर हो गई। अब कह रहा सरल ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का गणना करना आपको। तो आप मुझे बताइए 5% की दर से 2 साल का CI, 5% की दर से 2 साल का CI। तो मैंने आपको किसी भी रेट का 2 साल का CI निकालना बताया था। मैंने कहा था एक बार इसका स्क्वायर करो पहले, तो 5 का स्क्वायर 25 और 2 संख्या के रूप में लिखो और इधर पॉइंट लगा दो। उसके बाद 5 का दुगुना 10, तो मेरे दोस्त CI कितना आ गया 10.25%। ये परसेंटेज में आ गया CI। और SI इसका सिंपल इंटरेस्ट 5 दूनी 10% सीधा। तो मेरे भाई इन दोनों के बीच का अंतर कितना हो गया? आप कहेंगे सर अंतर आ गया है 0.25%। आप कहेंगे कि सर इसमें तो टाइम लग रहा है। कोई टाइम नहीं लगेगा, अगर आपकी कैलकुलेशन अच्छी है, आप अगर बेसिक बातों को समझ गए हैं, तो ये जो सारा काम कर रहे हैं ना, ये सब काम मन में करना होता है कि सर 10% की दर दिया हुआ है तो मतलब छमाही की वजह से दर आधी हो गई 5%। समय 1 साल दिया है तो छमाही होने की वजह से समय हो गया दुगुना 2 साल। तो 5% की दर से 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज होगा 10.25% और साधारण ब्याज होगा 10%। तो अंतर आ गया 0.25%, सीधा काम हो जाता है। और अंतर ही पूछा था तो 1200 का 2.5% निकाल देंगे, हमारा अंतर 0.25% निकालेंगे तो सीधे आंसर आ जाएगा। तो आंसर हमारा यहां से हो जाएगा, आंसर हमारा यहां से आ जाएगा सीधा CI माइनस SI बराबर आएगा 1200 का 0.25%। परसेंट का मतलब नीचे आ जाएगा 100, और 100 अगर नीचे आ गया तो इसको काटो, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, और आप 12 से गुणा करोगे, 12 पंजे 60 के जीरो हासिल 6, 12 दूनी 24 और 6 30, और इधर से 2 संख्या के बाद पॉइंट था तो इधर 2 संख्या के बाद पॉइंट, माने आंसर हो गया सीधा 3 रुपए। और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर है। मतलब 3 रुपए हमारे को चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच अंतर मिलेगा अर्धवार्षिक की दर से। तो मुझे लगता है आपको एकदम बात समझ में आ रही है कि हाँ सर ऐसा क्वेश्चन भी आएगा ना तो हम बहुत आराम से कैलकुलेट कर पाएंगे। अब जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो अब आइए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। देखो क्वेश्चन नंबर 3 वाला कह रहा है कि 8,000 रुपये पर 20% की दर से 1 साल में चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर कितना होगा जबकि ब्याज त्रैमासिक संयोजित किया गया है। ब्याज की गणना त्रैमासिक की जा रही है, मतलब हर 3 महीने पे ब्याज की गणना की जा रही है। तो मैंने मेरे दोस्त त्रैमासिक के केस में मैंने कहा था आपकी जो दर होगी ना उसमें 4 से भाग दे देना। तो दर है 20%, तो इस 20% में अगर आप 4 से भाग दोगे, 4 से भाग दोगे तो आ जाएगा 5%। 5% त्रैमासिक दर आ गई है। और समय कितना होगा आपका? आप कहेंगे सर जो समय है ना वो 4 गुना बढ़ जाएगा, तो 1 साल की जगह समय कितना लेना पड़ेगा? 4 साल। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। और क्योंकि बात 4 साल के लिए कर रहा है तो 4 साल के लिए तो कैलकुलेशन बहुत मुश्किल होगा। तो कैलकुलेशन आसान करने के लिए जो हमने बेसिक तरीका पढ़ा था ना, पहले दिन से जो पढ़ते आ रहे वही तरीका अप्लाई करते हैं कि 20% की दर से 4 साल का CI और SI का अंतर निकालना। तो मैंने आपको बताया था और मैंने कहा था कि आप सीधे ये मुझे पता करके बताओ कि 20% की फ्रैक्शन वैल्यू, तो आप 5% की फ्रैक्शन वैल्यू, आप कहेंगे सर 1/20। फिर मैंने आपको बोला था कि जो इधर नीचे 1/20 में जो आता है ना,
इसकी पावर समय माने 4 गुना कर दीजिए, तो 20 की घात 4 करेंगे तो वो एक्चुअल में मूलधन आता है हमारे पास। तो 20 की घात जब आप 4 करेंगे, 20 की घात 4 करेंगे तो 16 लिख के 4 जीरो, इतना 1,60,000 रुपए, 1,60,000 यूनिट मूलधन आया। इससे हमारा कैलकुलेशन बहुत आसान हो जाता है। अदरवाइज आप इस सोचो 5% का 4 साल का जब कैलकुलेशन करोगे ना तो लेंदी होगा। तो उस कैलकुलेशन से बचने के लिए आसान तरीका जो है ना वो ये है कि आप इस प्रोसेस को फॉलो करो कि सर 1,60,000 ये हमारा मूलधन आया। अब आप कहोगे कि सर इस मूलधन पे 4 साल ब्याज देना है, पहले साल, दूसरे साल, तीसरे साल और चौथे साल। हमारे को 4 साल तक ब्याज देना है। ठीक है भाई, 4 साल तक ब्याज देते हैं। आप मुझे बताइए, हर साल आप 20% ब्याज, 5% ब्याज देंगे। 5% का मतलब हुआ 1/20। तो 1,60,000 का 1/20, 1/20, 1/20, सब पर 1/20, 1/20 ब्याज देंगे। तो जरा इसको 1/20 से गुणा करो तो देखो क्या आता है। तो आप 1/20 से जब इसको गुणा करेंगे तो 1 जीरो कट जाएगा, 2 से कटेगा 16, 8 बार, मेरे दोस्त 8,000 रुपये ब्याज आएगा। यहाँ भी कितना आएगा? 8,000, और यहाँ भी 8,000। पहले साल की बात कर रहा हूँ, 8,000। मतलब ये जो हमारे पास आया वो CI नहीं है, ये SI है। मतलब पहले साल 8,000, दूसरे साल भी 8,000, तीसरे साल भी 8,000, चौथे साल भी 8,000, ये आया है सिंपल इंटरेस्ट। लेकिन अब जब दूसरे साल वो जाएगा, हम अगर कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करें तो मैंने आपको बहुत अच्छी तरह सिखाया था कि जब वो दूसरे साल जाएगा ना तो दूसरे साल 16,000 का 20% माने 8,000 तो ब्याज देगा, वो ब्याज का भी ब्याज देगा, यही तो चक्रवृद्धि ब्याज है। तो ब्याज जो 8,000 दिया है उसका भी तो 1/20 देना पड़ेगा। आप कहेंगे जी बिल्कुल सही बात है, तो कितना ब्याज देगा वो? 400 रुपये। 8,000 का 20%, 1/20 निकालेंगे तो कितना आएगा? 400। ये 400 दूसरे साल का ब्याज आया। अब भाई जब तीसरे साल जाएगा तो मेरे भाई तीसरे साल जब वो जाएगा तो तीसरे साल 8,000 तो ब्याज देगा, और इससे पहले जो भी ब्याज दिया है ना उस पर भी ब्याज देगा। 8,000 पे 8,000 पे और 400 पे। तो बताइए मुझे 8,000 का ब्याज, तो आप कहेंगे सर 400 रुपये। इस 8,000 का ब्याज आप कहेंगे सर 400 रुपये। इस 400 का भी तो ब्याज देगा, तो 400 का 5% कितना होगा? 5% माने 1/20, 1/20। तो इसका भी जब आप 1/20 निकालेंगे तो 1/20 कितना आएगा? 20 रुपये। क्या आप मेरी बात से सहमत हैं? माने तीसरे साल वो जो ब्याज देगा ना वो 8,400, 400 और 20, मतलब 8,820 रुपये उसको ब्याज देना पड़ेगा। अब वो चौथे साल गया, तो चौथे साल इस 1,60,000 का 5% 8,000 रुपये तो ब्याज देगा, और ये जो इससे पहले इतने सारे ब्याज दिए हुए हैं ना, इन ब्याज का भी ब्याज देगा, इन ब्याज का भी ब्याज। बात को समझने की कोशिश करना थोड़ा। इसके बाद इनके ये जो ब्याज दिए है ना, माने इस ब्याज को देने से पहले उसने टोटल एक ब्याज दिया, ये ब्याज दिया, ये दिया है, ये दिया है, ये दिया है, ये दिया है और ये दिया है। इन सबका भी ब्याज देगा वो, और सबका 1/20 देगा। तो मेरे दोस्त बताइए इस 8,000 का 1/20 आप कहेंगे सर 400 रुपये। इस 8,000 का 400 रुपये, इस 8,000 का 400 रुपये, इस 400 का ब्याज 20 रुपये, इस 400 का ब्याज 20 रुपये, इस 400 का ब्याज 20 रुपये, और इस 20 रुपये का ब्याज 1/20 1 रुपये। ये हमारे पास फाइनली चौथे साल का ब्याज आया। ये पूरा चौथे साल का CI है। समझ में आ गई बात? इसका मतलब ये हुआ कि सर आप ये कहना चाह रहे हो कि ये जो हमने लिखा है ना ये वाला पूरा, सर ये तो आप कह रहे हो कि सिंपल इंटरेस्ट है। बिल्कुल मेरे दोस्त, ये सिंपल इंटरेस्ट है। और फिर आप ये कह रहे हो कि ये जो पूरा है ना, ये सर आपने बताया था कि ये पूरा होता है कंपाउंड इंटरेस्ट। ये होता है कंपाउंड इंटरेस्ट। बिल्कुल सही बात है, ये होता है कंपाउंड इंटरेस्ट। तो मुझे बताओ ये पूरा सिंपल इंटरेस्ट, ये पूरा कंपाउंड इंटरेस्ट। तो मुझे बताइए सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट का अंतर क्या होगा? तो आप कहेंगे सर कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का जो अंतर है ना, वो आएगा सर अंतर यहां से, अंतर आएगा सर ये आपका
ये अंतर आएगा टोटल। ये जो आएगा वो क्या आएगा, अंतर आएगा। जो मैं ये ब्लिंक कर रहा है ना वो ये अंतर है। ये पूरा हमारा CISI का डिफरेंस है। तो अब मेरे भाई अगर हम CISI के डिफरेंस निकालना चाहें यहाँ से तो टोटल कितना होगा, तो 400 और 400 800, 400 काउंट कर लो कितनी बार है, 1 2 3 4 5 6 बार है, तो 6 चौक 2400 रुपये तो ये हो गया। और उसके बाद 20 कितना, 1 2 3 4, तो 80 रुपये हो गया। 2480 और 1 81, 2481 रुपये CI और SI का अंतर है। CI माइनस SI जो है ना वो 2481 रुपये है, 81 यूनिट है कुल मिला के। अब मेरे दोस्त आपको जो है ना क्वेश्चन में ना ये दिया हुआ है मूलधन, और मूलधन वैसे हम कितना मान के चल रहे हैं, इतना 1,60,000 रुपये, यह मूलधन मान के चल रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि 1,60,000 यूनिट की वैल्यू, 1,60,000 यूनिट की वैल्यू जो दी गई है ना वो है 8,000 रुपये। और आपसे पूछा गया CISI का अंतर, तो CISI का अंतर कितना है, 2481। तो मतलब आपसे पूछ रहा है कि 2481 यूनिट की वैल्यू क्या होगी। तो आप कहेंगे सर 8,000 बटा 1,60,000 इंटू 2481, ये 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल आउट हो गया, ये 3 जीरो से 3 जीरो, ये 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल आउट, 8 एकम 8, 8 दूनी 16 आ गया 20। अब 2 का इसमें भाग दे दो, तो जब आप इसका 2 का भाग दोगे तो 2 से 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 चौके 8 और 2 पंजे, जीरो लगाया भाग नहीं जा रहा, 2 पंजे 10, और एक संख्या के बाद पॉइंट लगाना आपको, ठीक है। तो पॉइंट लगाओगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 124, 124.5 रुपये। ये मेरे दोस्त इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। तो आपका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी, 124.05 रुपये। हो सकता है कि आपको लग रहा होगा कि सर ये टाइम लग रहा है, लेकिन आपको टाइम नहीं लगेगा। सोच के देखिए कि मैंने आपको ये बात बताई थी तो कितना खटाखट कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। और आपको मालूम है CISI का अंतर पूछा है। ये मेथड सबसे बेस्ट इसलिए होता है ना कि कुछ भी पूछे आपसे आराम से सब दिखता है। 1 साल का CI वो भी दिख रहा है, 2 साल का CI, 3 साल का CI, 4 साल का CI ये भी दिख रहा है क्लियर, और CISI का अंतर भी क्लियर दिख रहा है कि सर ये CISI का अंतर है, और यही आपसे पूछा था। तो ये हमारे पास इतना यूनिट हो गया मूलधन, और मूलधन दिया था 8,000, तो इतने यूनिट की वैल्यू इतने रुपए, तो इतने यूनिट की वैल्यू क्या होगी, हमारा आंसर हो जाएगा। तो कैलकुलेशन में टाइम नहीं लगेगा, अगर आप थोड़ा सा प्रैक्टिस करते हैं ना तो बिल्कुल टाइम नहीं लगने वाला है ना, बहुत 10 सेकंड मात्र, या ज़्यादा 15 सेकंड, इससे ज़्यादा टाइम बिल्कुल भी नहीं लगेगा। तो जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलो अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। आइए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है कि 20,000 रुपए पर 1 वर्ष 6 महीने, 1 वर्ष 6 महीने का मतलब 18 महीने हो गया, ठीक है, 1.5 साल, 20% की दर से आपसे कहा गया चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करो, जबकि ब्याज की गणना अर्धवार्षिक है। ब्याज की गणना अगर अर्धवार्षिक है और आपको चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करनी है तो मेरे दोस्त रेट कितनी हो जाएगी, तो आपकी दर आधी हो जाएगी, तो 20% की दर से कितना हो जाएगा, 10%, और समय दुगना हो जाएगा, का मतलब 1.5 वर्ष का दुगना कितना होगा, 3 वर्ष, तो समय हो गया 3, ठीक है। और ये दिया हुआ पूछा क्या आपसे, चक्रवृद्धि ब्याज, तो 10% की दर से 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज। मुझे लगता है अब आपको कैलकुलेशन करते करते याद हो गया होगा कि सर 10% की दर से है ना 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज होता है 33.1%, और नहीं तो अभी हमने थोड़ी देर पहले निकाला भी था 33.1%। तो आप सीधे 20,000 का 33.1% निकाल दो, तो आपका आंसर सीधे आ जाएगा। मैंने इस प्रकार से देखिए आपकी कैलकुलेशन है ना कम हो जाती है, जब आप चीज़ों को प्रैक्टिस करते हैं ना बार बार तो चीज़ें आराम से स्मूथ हो जाती है, समझने में प्रॉब्लम नहीं आता है कि सर 20,000 का 33.1% माने बटे में 100। अब मेरे दोस्त मैं एक काम करता हूँ, मैं कहता हूँ कि पॉइंट हटाओ, तो नीचे एक और जीरो आ जाएगा, और ये 3 जीरो से 3 जीरो उड़ गए, अब बस इसका गुणा कर दो, तो ये आ गया 0 और 2 एकम 2, 2 तिया 6, 2 तिया 6, तो इतना रुपए आ गया मेरे पास CI आ गया हमारा 6,620 रुपये। तो आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। बहुत आसान है, बेहद सिंपल है ना।
चलिए जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब आइए टाइप 7। अब टाइप 7 के अंदर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के अंदर आ जाते हैं और इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं और इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। देखिए क्वेश्चन वाला कह रहा है कि एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 4 वर्ष में 3,840 रुपये हो जाती है और 5 वर्ष में 3,936 रुपये, तदनुसार ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। देखिए कहने का मतलब यह है कि कोई राशि है, मान लिया पता नहीं है पी है, ये जो पी रुपये मूलधन है ना, ये 4 साल के बाद कितना हो जाता है 3,840 रुपये, 3,840 रुपये। और 5 साल के बाद, मतलब यहां से 5 साल के बाद, यहां से 5 साल के बाद यही पैसा कितना हो जा रहा है 3,936 रुपये हो जाता है। बात समझ में आ गई? हाँ सर। लेकिन अगर हम यहां से कैलकुलेट करना चाहें, चक्रवृद्धि ब्याज की ही बात चल रही है, कोई धन 4 साल में इतना हो गया और 5 साल में इतना हो गया, ये बात दी हुई थी और आपसे क्वेश्चन वाले ने रेट पूछा था कि भैया दर प्रतिशत क्या होगी ये बताइए। तो रेट परसेंट के बारे में मैंने आपको पहले बताया था कि 1 वर्ष में दिए जाने वाला ब्याज मूलधन पर 1 साल में दिए जाने वाला ब्याज कितना परसेंट होगा, वही हमारा रेट होता है। 1 साल में दिए जाने वाला ब्याज मूलधन का कितना परसेंट होगा, यही हमारा ब्याज होता है। बिल्कुल सर। तो मुझे बताओ, अगर 4 साल में इतना हो जाता है, 5 साल में इतना हो जाता है, तो अगर मैं यहां से यहां की कैलकुलेशन करूं तो आपको नहीं लगता कि सर 1 साल हुआ, क्योंकि 4 साल का तो ब्याज इतना मिल ही गया है, अगले 1 साल का ब्याज इतना मिला उसको, अगले 1 साल में इतने रुपए ब्याज मिला। बात समझ में आ रही है? तो क्या आपको नहीं लगता कि सर 1 साल का ब्याज तो आपको मालूम है 1 साल का ब्याज कितना हुआ, तो आप इन दोनों का जब अंतर करेंगे तो 6 में से 4 घटाएंगे तो कितना, 6 में से 0 घटाएंगे 6, 3 में से 4 नहीं घटेगा तो हासिल लेंगे 13, 13 में से 4 घटाएंगे तो 9, और 38 माइनस 38 0, माने 1 साल का जो ब्याज है वो कितना आ गया आपके पास 96 रुपए, 1 साल का CI। अगर मैं इसको प्रिंसिपल मानता हूं तो, क्योंकि जो मेरे पास चक्रवृद्धि ब्याज होता है, चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है, तो आपको सर चक्रवृद्धि ब्याज जो है ना, वो प्रिंसिपल और ब्याज दोनों को मिलाकर दिया जाने वाला ब्याज होता है। यही तो होता है कि जो प्रिंसिपल है उस पर भी ब्याज देते हैं और जो पहले ब्याज दिया जा रहा है उस पर भी ब्याज दिया जाता है, और 1 साल का जो CI/SI है ना वो बराबर होता है, ये भी आपको मालूम है। तो 1 साल का ब्याज हमने निकाल दिया कि इतना है, ठीक है, और किस अमाउंट पर है 3840 पर। तो आपसे रेट परसेंट ही तो पूछा था, तो अगर मेरे दोस्त 1 साल का जब आपको ब्याज मिल जाए तो 1 साल का ब्याज कितने रुपए पर, आप कहेंगे सर 3840 रुपए पर 1 साल का ब्याज है 100 रुपए, 96 रुपए सॉरी, तो 100 रुपए पर कितना होगा, यही रेट परसेंट होता है। 1 साल का ब्याज मूलधन का कितना परसेंट, तो 1 साल का ब्याज माने 3840 रुपए पर ब्याज मिला 96, तो 100 पर कितना मिलेगा, बस इतना सा कैलकुलेशन है। अब इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। देखो 0 से 0 कट गया, 96 से इसको काटो कितनी बार कटता है, तो 96 से मुझे लगता है कट जाएगा 4 बार, और 4 से 2 बार, और 2 से कट गया 5 बार, 5/2 का मतलब होता है 2.5%। तो मेरे दोस्त यही रेट परसेंट आ गई। 1 साल का ब्याज निकाला और वो मूलधन पर कितना है ब्याज 3840 रुपये पर ब्याज है 96, और 100 पर कितना होगा तो 2.5%, और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर है, ऑप्शन नंबर ए। अब आप कहोगे कि सर ये मूलधन थोड़ी दिया हुआ था, पर मेरे भाई मैं तो कह रहा हूं कि ये मूलधन दिया हुआ नहीं था, लेकिन आप सोचो ना इसी पैसे पर तो 1 साल में ब्याज दिया होगा ना, इसी पर तो ब्याज दिया गया होगा, क्योंकि ये जो पैसा आया है हम तो इसी को कैलकुलेट करके चल रहे कि भाई इस पैसे का 1 साल का ब्याज इतना मिला, यही हुआ ना बात। जब 5 साल का ब्याज दिया हुआ था तो 1 साल में तो इतना हुआ होगा, तो इस पैसे पर ब्याज दिया होगा और इतना हो गया होगा। ये मिश्र धन है हमारा, ये मिश्र धन है, तो ये मूलधन हुआ 1 साल के अंदर, तो इसमें से इसको माइनस किया तो ब्याज आ गया। तो इस पैसे पर 3840 रुपये पर 1 साल का ब्याज 96, तो 100 पर कितना होगा 2.5%, और 1 साल पर दिया जाने 1 साल का जो ब्याज आता है ना वो मूलधन का कितना परसेंट होता है, वही रेट होता है। तो रेट आ गया 2.5%। अगर इस सवाल में आपको कोई दिक्कत हुई होगी तो अगला सवाल हम फिर ऐसे 3-4 सवाल करेंगे, चीजें एकदम आसान हो जाएगी, ठीक है। तो आप जल्दी से पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
आइए दोस्तों हम पढ़ते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन में। समझिए सेकंड नंबर को। कह रहा है कोई निश्चित धन 2 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज में 4,840 रुपये। कोई निश्चित धन है और ये 2 साल के अंदर 2 साल में कितना हो जाता है 4,840 रुपये। ठीक है सर। और 3 साल में 2 साल में इतना हो जाता है और 3 साल में 5,324। और यही पैसा है ना 3 साल के अंदर 3 साल में हो जाता है 5,324 रुपये। इसका मतलब ये हुआ, आप मुझे बताइए कि ये पैसा 1 साल में क्या चेंजेस हुआ। तो आप कहेंगे सर ये 2 साल में इतना हुआ, 3 साल में इतना हुआ, तो 1 साल में कितना बढ़ गया। तो मिश्रधन कितना है 1 साल में 5,324 रुपये। तो ब्याज कितना देगा, तो हमको तो रेट निकालना है ना। तो 1 साल का ब्याज बताओ, इसमें से इसको घटा दो। तो 4 में से 0 घटाएंगे तो 4, और 2 में से 4 नहीं घटेगा तो हासिल लेंगे 12, 12 में से 4 घटाएंगे 8, और यहाँ 53 में से 52 बच गया क्योंकि एक हासिल लिया था। 52 में से 48 घटा दिए 4 बटे में ये ब्याज आया कितने पर 4,840 पर। तो 100 पर कितना होगा, वही रेट होता है। अब इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। तो आप कहेंगे सर ये 0 से 0 कट गया, और अब तो देखो 484 से 484 कट गया, आंसर हो गया 10%। और यही हमारे इस क्वेश्चन का आंसर है 10%, ऑप्शन नंबर डी। बहुत आसान है, बहुत सिंपल दुनिया है मैथ्स की, है ना। चलिए अब बढ़ते हैं आगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। आइए 3 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्ष में 1,452 रुपये हो जाती है और 3 वर्ष में 1,597.20 रुपये। तो वार्षिक ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। देखिए कोई धनराशि मूलधन 2 पी, ये 2 साल में कितना हो रहा है। आप कहेंगे सर 2 साल में ये हो जाता है 1,452 रुपये, 1,452। और 3 साल में कितना हो जाता है, आप कहेंगे सर 3 साल में ये पैसा हो जाता है 1,597, 597.20, इतना हो जाता है। ठीक है, इतने रुपए हो जाता है। अगर ये इतना हो जाता है तो क्वेश्चन वाला आपसे कह रहा है कि दर ज्ञात करनी, ब्याज की दर। तो मुझे बताओ ये 2 साल में इतना हुआ और ये 3 साल में इतना हुआ, तो यहां से यहां तक 1 साल में क्या चेंजेस आया। यहां से यहां तक 1 साल ही तो हुआ है। तो ये पैसा 2 साल में, ये पैसा 3 साल में, तो 1 साल में कितना बढ़ेगा। तो आप कहेंगे सर रेट परसेंट जो होती है ना, वो 1% के ब्याज पर 1% के 1 साल के ब्याज पर निकाला जाता है। तो 1 साल में ब्याज कितना दिया भाई बताओ। तो इसमें से इसको माइनस किया तो 0.20, और 7 में से 2 माइनस किया तो 5, और 9 में से 5 माइनस किया तो 4, और 15 में से माइनस किया तो 1। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, 145.20 रुपये। देख लेना एक बार, कैलकुलेशन मिस्टेक कहीं ना हो, बिल्कुल सही है। और ये पैसा कितने पर मिल रहा है 1,452 रुपये पर। तो 100 पर कितना मिलेगा, इंटू 100। बहुत सिंपल, बिल्कुल सर एकदम आसान है। अब मुझे बताओ अगर मैं ये पॉइंट हटा दूं तो मानते हो आप नीचे 2 जीरो आ जाएंगे। हाँ सर बिल्कुल सही है। और ये 100 से 100 कैंसिल हो गया, और 1,452 से पूरा कट जाएगा, कितना बचेगा। आप कहेंगे 10 बचेगा सर। तो आंसर हो गया मेरे दोस्त 10%। आपका आंसर आ गया ब्याज की दर 10%। सिंपल सा क्वेश्चन है, एकदम हलवा क्वेश्चन है, एकदम चक्रवृद्धि ब्याज भी आपको हलवा लग रहा होगा। चलिए अब स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से, पढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। आइए कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 3 वर्ष में 2,400 रुपये और 4 वर्ष में 2,420 रुपये, तो ब्याज की दर क्या होगी। तो मुझे लगता है अब आपको पूरी कहानी समझ में आ गई है कि 3 साल में 2,420, 4 साल में इतना। तो मुझे सीधे रेट परसेंट ही तो पूछा है, तो रेट परसेंट क्या होगा, आपको सर 1 साल का ब्याज निकालो। तो 3 साल में 2,400 रुपये और 4 साल में इतना, तो 1 साल में कितना ब्याज बढ़ गया। तो आप कहेंगे 2,400 से 2,552 होने में 120 रुपये, 2,520 रुपये होने में 120 रुपये का ब्याज कितने पर मिल रहा है 2,400 पर। तो 100 पर कितना मिलेगा, यही हमारी रेट होती है। बस सिंपल कैलकुलेट हो जाएगा, और सिंपल कैलकुलेट करते आप कहोगे कि सर अब ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, और 24 से कम 24, 24 पंजे 120, आंसर हो गया 5%। बस यही हमारे क्वेश्चन का सीधा आंसर आ गया 5%। बहुत आराम से कैलकुलेट हो गया ना, एकदम सिंपल है। चीज़ें सीखते जाना है और उसको जनरलाइज करते जाना है,
बातों को समझना है। मैथ्स पढ़ने का तरीका यही है कि चीज़ों को पढ़िए, समझिए और ज़रा उसके बारे में थोड़ा सोचिए। जैसे जैसे आप सोचेंगे आपका कॉन्सेप्ट स्ट्रांग होता जाएगा, और जब आप पेपर में क्वेश्चन कर रहे होंगे ना तो आपको बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा, दुनिया से 100 कदम आगे चलेंगे आप। मतलब हर क्वेश्चन को करने में आपको मात्र कुछ सेकंड्स लगेंगे, कुछ सेकंड्स। और इवन पेपर में कई क्वेश्चन ऐसे आएंगे जो बिना पेन पेपर के एक लाइन भी लिखनी नहीं पड़ेगी और क्वेश्चन बन जाएगा। जैसे अब यही क्वेश्चन करना होता तो आपको मालूम पड़ गया 120 रुपये के ब्याज 24 रुपये, तो 120 बटा 24 इंटू 100, 2 जीरो 2 जीरो कट गया, 24 पंजे 120, 5% आंसर हो गया। सिंपल सा कैलकुलेशन। मतलब आप थोड़ी प्रैक्टिस करेंगे ना तो चीज़ें एकदम आसान हो जाएगी, एकदम आसान। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 5 के बाद 4 के बाद 5 पे आते हैं। अब क्वेश्चन वाले ने थोड़ा सा लैंग्वेज में चेंज किया है। क्या कह रहा है? कौन सी धनराशि, इसका मतलब की बार ब्याज की दर नहीं पूछा, धनराशि पूछा, पैसा पूछा, अमाउंट पूछा है। कह रहा है कि कौन सी धनराशि 3 वर्ष के बाद 6,690 रुपये और 6 वर्ष के बाद 10,035 रुपये हो जाएगी, ये पूछा है। तो मान लीजिए कि मूलधन मेरे दोस्त पी रुपये है। ये जो पी रुपये मूलधन है ना वो 3 साल के बाद आफ्टर 3 years इट बिकम्स 6,690 रुपीज, 6,690 रुपये। और 6 साल के बाद यही पैसा पर 6 साल का जो ब्याज में जो है ना पैसा, वो 6 साल में कितना हो जाता है? 10,035 रुपये बन जाता है। ठीक है सर। तो आपसे कह रहा है वो धनराशि क्या होगा। बहुत सिंपल बात है, धनराशि। तो मुझे बताओ 3 साल में इतना, 6 साल में इतना। तो अगर हम यहाँ से यहाँ चलते हैं तो ये 3 साल तक का मिश्र धन है, तो आगे फिर 3 साल ही तो हुआ 6 साल जाने में। तो आप कहेंगे बिल्कुल सर आगे 3 साल हुआ। इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक 3 साल का हमारे को मिश्र धन दिया हुआ है। अब इस सवाल को क्या करेंगे, कैसे करेंगे सर? तो इस सवाल को मेरे दोस्त करने का जो तरीका है ना, बेस्ट तरीका ये होगा कि आप एक काम करिए, इस क्वेश्चन को करने के लिए इन दोनों का रेशियो निकालिए और ये पता करिए कि 3 साल में ये जो पैसा दिया हुआ है वो कितना गुना हो गया। 3 साल में कितना गुना हो गया? आप मानते हो वही उतना ही गुना यहाँ भी 3 साल में हुआ होगा, क्योंकि समय बराबर है, दर भी बराबर है। तो जितना गुना यहाँ से यहाँ जाने में हुआ उतना गुना ही इसका ये रहा होगा, क्योंकि समय समान दिया है। तो इसका मतलब ये हुआ कि सर आप ये कहना चाह रहे हो कि आप यहाँ से यहाँ जाने में कितना गुना अमाउंट बढ़ गया, यही जानने में इंटरेस्टेड हो? बिल्कुल। तो ऐसे क्वेश्चन को क्या करते हैं, हम यहाँ से यहाँ तक इनका रेशियो निकाल देते हैं, 10,035। अब मेरे दोस्त इसका रेशियो निकालने के लिए आप क्या करेंगे? तो आप कहेंगे सर इसका ना 5 से भाग दे दो, 5 का भाग जा रहा है। तो 5 का अगर भाग देते हैं इसमें, तो 5 का भाग देने पर कितना हो जाएगा? 5 एकम 5, बचेगा कितना? 1 और 6 मिलके 16, 5 तिया 15, फिर बचेगा 1, 19 हो गया। तो 19 हो गया तो 5 तिया फिर 15, बचेगा 4, 40। तो कितना हो जाएगा 40 करेंगे तो मुझे लगता है 5 अट्ठे 40। देखना भैया कैलकुलेशन मिस्टेक ना हो जाए कहीं। 5 एकम 5 बचा कितना? 16, तो 5 तिया 15, 19, 5 तिया 15, 4 40। ठीक है, अभी तक इसको भी सॉल्व करो। तो आपको कैसे इसको काटेंगे तो 5 दूनी 10, 20 आ गया और 5 सत्ते 35, 2007 आ गया। अब ये किससे कटेगा? तो आप कहेंगे 9 और 6 15 सर 3 से कट रहा है, तो 3 से काट दो। तो 3 से काटोगे तो 3 चौक 12 बचा 1, 3 चौक 12 बचा 1, 18, 3 छिंग 18। और इसको 3 से काटा, 3 छिंग 18 बचा 2, 3 छिंग 18 बचा 2, 27, 3 नम 27। अब मुझे लगता है किसी से कटेगा। अब ये किसी से कट नहीं रहा है ना? अब ये किसी से मुझे कटता हुआ तो नहीं दिख रहा है, कोई बात नहीं। अगर ये किसी से कटता हुआ नहीं दिख रहा है तो इसका मतलब इसका इतना गुना हो गया। मैंने यहां से यहां तक जाने में ये जो मिश्रधन है ना वो कितना गुना बढ़ा? तो आप कहेंगे सर ये मिश्रधन है ना मूलधन का 669 बटा 446 गुना बढ़ गया है 3 साल में। कितना बढ़ा 3 साल के अंदर? तो मेरे भाई यहां से यहां तक जो बात की जा रही है ना वो भी अगर आप ध्यान से देखोगे तो 3 साल की ही बात की जा रही है। तो अगर 3 साल की बात की जा रही है
तो अगर मूलधन P है तो इस P का इतना गुना 669 बटा 446 गुना का मान दिया हुआ है 6,690 रुपये। 6,690 रुपये, इतने रुपए दिया हुआ है। माने इस मूलधन का इतना गुना 3 साल में इतना हो गया, यही बात है। तो ऐसा सवाल जब आता है ना, तो आप देख लीजिए समय समय बराबर है, तो इनका रेशियो लेके ये देखिए कि आपका पैसा कितना गुना बढ़ा, उस उतना गुना हम मूलधन का, यानी ये मूलधन पी रहा होगा तो 3 साल में इसका इतना गुना बढ़ा होगा, तब जाके ये मिश्र धन आपका आया होगा। ये बात आपको समझनी पड़ेगी कि हाँ सर ये बात समझ में आ गई। अगर ये बात समझ में आ गई तो क्वेश्चन में कोई दम ही नहीं बचा। अब इसको इधर भेज दो, उल्टा कर दो तो आंसर आ जाएगा। वैसे तो आप यहाँ पे भी कैलकुलेट कर सकते हो कि सर ये इससे कटेगा तो 10 आएगा। देखो ध्यान से, इसका गुणा हो रहा है, इधर आके भाग लग जाएगा तो 10 बचेगा, और इसका जब इधर आप गुणा करेंगे तो आपका मूलधन हो जाएगा 4,460 रुपये। और यही आपसे पूछा गया है कि वो धन राशि कितनी थी, तो ये हमारा आंसर हो गया 4,460 रुपये, ऑप्शन नंबर ए। बहुत ही आसान है। अगर नहीं समझ में आया तो अगला क्वेश्चन करा रहा हूँ, बहुत आराम से समझ में आएगा। कोशिश करिए थोड़ा समझने की, है ना। तो जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए दोस्तों बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 को जरा ध्यान से पढ़ते हैं। कह रहा है कोई धन 5 वर्ष में 4,500 रुपये हो जाता है और 10 वर्ष में 6,750 रुपये। मान लीजिए कोई धन P रुपये है और ये जो धन है ना, ये 5 साल के अंदर 4,500 रुपये हो जाता है। अब ये कह रहा है कि 10 साल में, मतलब यही मूलधन 10 साल के अंदर कितना हो रहा है। आप कहेंगे सर 10 साल के अंदर ये हो रहा है 6,750 रुपये। तो कह रहा है वो धन राशि क्या है, इन्हें आपसे मूलधन पूछा गया है। तो 5 साल में इतना और 10 साल में इतना, तो मुझे पता है यहाँ से यहाँ तक जाने में अमाउंट कितना लगा होगा, 5 साल, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक पूरा 10 साल है, ये खुद 5 साल के बाद हुआ है। तो ये यहाँ से यहाँ तक 5 साल में। बात समझ में आ गई? हाँ सर बात समझ में आ गई। एकदम सिंपल है कि सर ये यहाँ तक की बात समझ में आ गई। समय तो बराबर है, यही मूलधन 5 साल में इतना हो रहा है और ये 5 साल में इतना हुआ, तो कितना गुना बढ़ा ये पता कर लेते हैं। तो इसके लिए आप क्या कहोगे कि सर इसका रेशियो निकाल लो। तो रेशियो निकाल लेते हैं। 4500 का रेशियो निकाल रहे 6,750 के साथ। तो आप कहोगे ना कि सर 0 से 0 काट दो, ये 0 से 0 कट गया, और फिर 5 से काट दो, तो 5 9 45 90 हो गया, 5 एकम 5 बचा कितना, आप कहेंगे 1 और 7 17, 5 तिया 15, और बचा कितना 2 25 हो गया, 5 पंजे 25। अब इसको फिर से सर काट दो, तो फिर से काटोगे तो 9 से कट रहा है, 9 से कट गया 10 बार, और 9 एकम 9 4 बचा, 9 पंजे 45, फिर 5 से कट रहा है, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, अनुपात आ गया 2:3। इसका मतलब क्या हुआ, मूलधन का 3/2 गुना बढ़ गया, 3/2 गुना बढ़ गया। समझ में आ रही बात? 2 से 1 बढ़ा तो कितना गुना बढ़ गया, 3/2 गुना। टोटल 3/2 गुना हो जाता है, मिश्रधन 3/2 गुना हो जाता है। सोच समझ में आ गई बात? हाँ सर, कि 2/3 गुना हो जाता है। तो मूलधन कितना दिया था एक्चुअल में, P, तो P का 3/2 गुना बढ़ के अमाउंट कितना हो गया, 4500 रुपये हो गया। तो मुझे बताइए, P पूछा था आपसे, तो आप कहेंगे सर 3 से इसको काटा, 3 एकम 3, और 3 से 45 कट जाएगा, 15 तिया 45, 1500, 1500 को 2 से गुणा हो गया, तो P बराबर आ गया 3000। और यही हमारे इस क्वेश्चन का आंसर। तो बहुत ही आसानी से इस प्रॉब्लम को भी हमने सॉर्ट आउट कर लिया है। तो आपका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। चलिए जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आते हैं दोस्तों हम लोग हमारे अगले क्वेश्चन में। तो मैं ये क्वेश्चन है ना आपको होमवर्क के लिए दे रहा हूँ, ये क्वेश्चन मैं नहीं कर रहा हूँ। कल की क्लास में मैं इसको डिस्कस करके इसका सही जवाब दूंगा, ये आप सॉल्व कर लीजिएगा और आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो पहले। तो दोस्तों आज की क्लास को हम लोग यहीं एंड करते हैं, और आज हमने इसी के साथ आपका सिंपल इंटरेस्ट को कंप्लीट कर दिया है। और सिंपल इंटरेस्ट के साथ साथ जो हमारा पशु परिचर और सीईटी एग्जाम के सिलेबस के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो अर्थमेटिक का पोर्शन मैंने कंप्लीट कर दिया है।
अब अर्थमेटिक के कंप्लीट होने के बाद हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे, और उसका नाम है मैथ्स का एक बहुत ही बढ़िया और गजब का मतलब पोर्शन है, जिसको कहते हैं ज्योमेट्री। यानी कल से हम लोग पढ़ने वाले हैं ज्यामिति, और ज्यामिति के अंदर जो सबसे पहला टॉपिक पढ़ेंगे वो है लाइंस एंड एंगल, रेखा और कोण। क्योंकि हम लोग रेखा और कोण से समझते समझते धीरे धीरे अपने कॉन्सेप्ट को अच्छा करते हुए आगे बढ़ते जाएंगे। तो कल हम लोग रेखा और कोण को पढ़ेंगे। दोस्तों ज्योमेट्री इतनी मतलब आसान भी होती है और इतना बढ़िया टॉपिक होता है कि जिसको मैथ्स वाकई अच्छा करना है या जिसको फ्यूचर में मैथ्स में अच्छा करना होता है, उसको ज्योमेट्री बहुत बढ़िया करना जरूरी होता है। और मैं ज्योमेट्री आपको एकदम आसान भाषा में पढ़ाने वाला हूँ, एकदम आसान, माना अर्थमेटिक से भी ज़्यादा आसान ज्योमेट्री आपको लगेगी। तो आप मेरे साथ ज्योमेट्री को पढ़िए, और पढ़ने के बाद आप मुझे बताना कि आपको ज्योमेट्री कैसी लगी, कितना मज़ा आया, वो आप मुझे ज़रूर बताना। और अर्थमेटिक आपको पढ़ के कैसा लग रहा है, ये बात भी मुझे बताना कि अर्थमेटिक जो हमने पूरा पढ़ा है, आप इसको पढ़ने के बाद क्या अब आपको कॉन्फिडेंस आया कि अब सर हम एग्ज़ाम निकाल पाएंगे या नहीं निकाल पाएंगे। क्या मैंने किसी पेड कोर्स से भी अच्छा पढ़ाया है, आपको अच्छे कंटेंट दिए हैं, इस बात को भी मुझे बताना। और इसी तरीके से अपना साथ, प्यार और विश्वास जीजीडी के साथ, पूरी जीजीडी की टीम के साथ बना के रखना। हम लोग आप लोगों के लिए एक बेहतर प्लानिंग के साथ हर बार आपके लिए अच्छी चीज़ें लेकर आते रहेंगे। तो जैसे आपने अर्थमेटिक को पढ़ा उसी प्रकार से ज्योमेट्री को भी पढ़ना है, और बहुत सारा अपने फ्रेंड्स को बता भी देना कि कल से ज्योमेट्री स्टार्ट हो रही है। जिन स्टूडेंट्स की ज्योमेट्री कमज़ोर है उन तक उन क्लासेस को ज़रूर भेजिएगा, ताकि उनका भी भला हो सके। और जो हमारी वो पंच लाइन है, सबका साथ सबका विकास और सबका सिलेक्शन, वो कॉन्सेप्ट को हम साकार कर पाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।